Hello, friend. Once again, you all welcome the wonderful session of the Core Biology platform. बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का और उम्मीद हमेशा यही करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है वो बेस्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कितना बड़ा रोल है प्यारे बच्चों। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्लस नीट एग्जामिनेशन के लिए। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आपने प्लांट का डीएनए निकाला, बैक्टीरिया का डीएनए निकाला और फंजाई का डीएनए निकाला। सिंपल है बेटा। तो आपने प्लांट का डीएनए कैसे निकाला? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, तो आपने सेलुलोज एंजाइम डाल दिया, सेल वॉल टूट गई। उसके बाद आपने देखा कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, तो आपने काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट कर दिया उसको। ठीक है, डीएनए आइसोलेट हो गया। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, तो आपने लाइसोजाइम एंजाइम डाल दिया, तो भैया सेल वॉल बैक्टीरिया की भी क्या हो गई? टूट गई। डीएनए आइसोलेट हो गया। डीएनए को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपने उसे रख दिया किसमें? चिल्ड इथेनॉल में। कहां पर रख दिया? चिल्ड इथेनॉल में रख दिया। डीएनए साफ हो गया प्यारे बच्चों। जब डीएनए साफ हो गया तो आप उसमें एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर डाल के उसको बाहर ऐसे मैगी की तरीके से निकाल लिए थे, और उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग बोले थे। ये पूरी बात मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ढंग से समझा चुका हूं। अगर मैं आपने वॉच ये लेक्चर नहीं किया है तो इस लेक्चर को आप जरूर वॉच करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब आपके पास आ गया है एक नीट एंड क्लीन डीएनए। क्या आ गया प्यारे बच्चों? नीट एंड क्लीन डीएनए आपके पास आ चुका है। बात समझ में आ रही है? अब प्यारे बच्चों, इस डीएनए का हमें करना क्या है? इस डीएनए का हमें करना क्या है? तो यहां पर मान लो इस डीएनए में यहां पर हमारा जीन है। क्या है? यही जीन हमें चाहिए। ये डिजायरेबल जीन है, या तो इसी को कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब? ये डीएनए है और इस डीएनए के पास जो जीन है उसमें हमारा इंटरेस्ट है भाई, है ना? या तो ये जो सेगमेंट है इसमें हमारा इंटरेस्ट है, ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए। तो भाई अब डीएनए को काटना पड़ेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया प्यारे बच्चों कि डीएनए को काटने के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको समझाया कैंची से कपड़ा काटते हैं ना, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। अब ये क्या करेगा? ये डीएनए को इस तरीके से फ्रैगमेंट में काट देगा। अब भैया आपका डीएनए इस तरीके से फ्रैगमेंट में टुकड़ों में बट गया। क्या हुआ? टुकड़ों में बट गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इन इतने ज्यादा टुकड़ों में से, सेगमेंट में से, फ्रैगमेंट में से हमारा डीएनए कौन सा है जो मुझे चाहिए, है ना? तो अपने डीएनए को पहचानने के लिए, इसमें से प्यारे बच्चों अपने जीन को पहचानने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा चलिए, अब आपको डाउट हो रहा होगा सर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? प्यारे बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आप यहां पर डाउट एकदम नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि इस फ्रैगमेंट में से अपना डिजायरेबल डीएनए की खोज करेंगे किस मेथड से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड से। तो चलिए आइए देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड क्या होता है, किस तरीके से फ्रैगमेंट का सेपरेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की पहली लाइन है और मैं चाहूंगा कि उसको आप बहुत ढंग से नोट करेंगे। एनसीईआरटी की पहली लाइन है, उसको आप बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, नोट करिए आप बेटा। कटिंग ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी क्या लिखती है प्यारे बच्चों? कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए बाय, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन, by restriction endonuclease, by endonuclease। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। भैया इसका रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ प्यारे बच्चों? रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट
रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। इसका मतलब समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इस सेंटेंस का मतलब ये इस पूरे टॉपिक में एनसीईआरटी का पहला सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में एनसीईआरटी क्या कह रही है कि कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। मैं आपको इस सेंटेंस का मतलब समझा दूं पहले, फिर आपको टॉपिक में आगे लेके बढ़ता हूं। प्यारे बच्चों देखो, मान लो अगर मैं यहां पर, ये क्या है, डीएनए है, ये क्या है प्यारे बच्चों, डीएनए है। समझ में आ रहा है? इस डीएनए को हम कट कर दें, क्या करें, इस डीएनए को हम क्या करें बेटा, कट कर दें। किससे कट करें? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किससे? इस डीएनए को मैं कट कर दूंगा, किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो जो आपका ये डीएनए है मेरे प्यारे बच्चों, ये डीएनए इस तरीके से कट हो जाएगा और फ्रैगमेंट में सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही सेंटेंस एनसीईआरटी लिख रही है कि द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। हो गया, डीएनए को इस एंजाइम ने काट दिया तो डीएनए भैया सेपरेट हो गया। अब इस जो ये डीएनए सेपरेट हुआ है फ्रैगमेंट में, इसी में से हमें अपना डिजायरेबल जीन खोजना है। ठीक है, कैसे खोजेंगे? चलो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ठीक, देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे और पूरा समझोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। समझ में आ रहा है? चलो देखो क्या है यहां पर प्यारे बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक चैम्बर होता है, एक मशीन होती है ऐसा कह लो, जिसमें हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं एक यहां पर चैम्बर बना रहा हूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये देखिए, ये है एक मशीन प्यारे बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एकदम पूरा समझेंगे इसको आप। ठीक, देखिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेटा, ये चैम्बर है, एक मशीन है जिसमें हम डीएनए का सेपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर हो गया। और यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे आप, यहां पर जो है एक हिस्सा ऐसे इसका है प्यारे बच्चों। ठीक, और यहां पर लगे हैं वेल्स। क्या लगे हैं? वेल्स लगे हैं। ये वेल्स क्या होते हैं इसको मैं समझा रहा हूं आपको। ये वेल्स है यहां पर। ठीक है, इसको वेल्स कहते हैं। ठीक, इधर जो है हम एक चार्ज दे देंगे, प्लस का चार्ज है। ठीक है, और प्लस चार्ज को कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं भाई? एनोड कहते हैं। ठीक, इधर दे देंगे माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मतलब कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? भाई ये एक मशीन है, बात समझ में आ रही है? इस मशीन के अंदर हम अपने डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन करने वाले। इतनी बात समझो एकदम अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम डाल क्या देते हैं यहां पर प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम ऐड क्या कर देंगे, देखो इसके अंदर हम डाल देंगे जेल। ये क्या है? हम बिछा देंगे इसके अंदर जेल लगा देंगे। जेल, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये जेल है। क्या है भाई? ये जेल हो गया। ठीक है, ये जो येलो कलर का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जेल है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए जेल क्या होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे, पहले मुझे आप थोड़ा सा इसको बना लेने दीजिए बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया जेल। ठीक, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्या, जेल। देखिए इस चैम्बर के अंदर मैंने जेल भर दिया। अब आप कहोगे सर ये जेल क्या होता है? बालों में लगाने वाला जेल? नहीं भाई, बाल में लगा के वो वाला जेल नहीं है। ये एक ऐसा जेल है प्यारे बच्चों जो आइसोलेट किया गया है। सुन ले मेरी बात, सुन ध्यान से, एकदम फोकस्ड होके सुन। मैं कौन सा जेल यहां पर समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। ये जो जेल है यहाँ पर, ठीक है, ये जो जेल यहाँ पर है, इस जेल का नाम है एग्रोज जेल। क्या नाम है? एग्रोज जेल। एग्रोज जेल। अब ये एग्रोज जेल बनाया किससे जाता है बेटा? एग्रोज जेल, ठीक है, मेड बाई सीवीड।
वीड। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एग्रो जेल बनाया जाता है सीवीड से। अब आपके दिमाग में आएगा सर सीवीड क्या है? प्यारे बच्चों सीवीड क्या है? ये एक एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? सीवीड क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, ठीक है। और इसी सीवीड को आप एक और नाम दे सकते हो प्यारे बच्चों, जिलेडियम, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये सी कर दीजिएगा, ग्रेसिलेरिया, है ना। और इसी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया को हम एक और नाम दे देते हैं बेटा, रेड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर मैंने एक जेल भर दिया। क्या भर दिया? जेल भर दिया। जेल बनाया कैसे जाता है बेटा? ये लिक्विड, थोड़ा सेमी लिक्विड होता है, हल्का गाढ़ा होता है। ये लिक्विड कैसा होता है? हल्का गाढ़ा होता है। और ये बनाया जाता है सीवीड से। सीवीड क्या है? सीवीड एल्गी होते हैं बेटा, और इसका नाम क्या है? जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसी को रेड एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड एल्गी। भर दिया आपने इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए वेल है। क्या है? जैसे जहां पर ये वेल लगे हैं, ये जहां पर क्या लगे हैं? वेल लगे हुए हैं, ठीक है। इस वेल के पास जेल नहीं होगा, इधर तक जेल होगा। देखिए इधर तक जेल होगा, लेकिन जहां पर ये वेल्स लगे हैं वहां पर केवल जेल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या काम करोगे आप? ध्यान से सुनोगे प्यारे बच्चों, आप एकदम ध्यान से। अब क्या करोगे? जो ये डीएनए का फ्रैगमेंट देख रहे हो, ये डीएनए का फ्रैगमेंट देख रहे हो, इसको उठा लो, ठीक है। इस डीएनए के फ्रैगमेंट को उठाया जाएगा ऐसे। तो चलो मैंने इस डीएनए के फ्रैगमेंट को यहां पर बना दिया। ये क्या है? डीएनए का फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब क्या इस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को हमें इस वेल के अंदर लोड करना है। क्या करना है? ये जो वेल आप देख रहे हो, वेल खाली जगह देख रहे हो ना, इस वेल में कैविटी एक खाली जगह है, और उस कैविटी में हम भर देंगे ये सारा डीएनए। समझ में आ रहा है? तो इस डीएनए को आप यहां पर लोड कैसे करोगे? हाथ से करोगे भाई डीएनए? नहीं, ये माइक्रो प्रोसेस है भाई, लेबोरेटरी की प्रोसेस है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बेटा हम इसको यहां पर लोड करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर इसको हम लोड करेंगे। किसके हेल्प से? माइक्रो पीपेट के हेल्प से। किसके हेल्प से? माइक्रो पीपेट के हेल्प से क्या कर देंगे? लोड कर देंगे। आपने ड्रॉपर देखा है लैब में? आपने लैब के अंदर ड्रॉपर देखा है? ड्रॉपर, भाई ड्रॉपर से आप क्या करते हो? जितना सॉल्यूशन चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए आप ड्रॉपर से ले लेते हो, ठीक है। सॉरी बेटा। उसी तरीके से माइक्रो पीपेट होते हैं जो डीएनए को इस तरीके से क्या करेंगे? ड्रॉपर की तरीके से ऊपर खींच लेंगे ऐसे, और डीएनए को इस तरीके से यहां 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 और यहां डाल दिया जाएगा वेल्स के अंदर। चलो अब डीएनए लोड हो गया। डीएनए क्या हो गया? लोड हो गया। तो यहां पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? कि डीएनए है ना लोड हो गया, डीएनए लोड इन वेल्स। डीएनए लोड कहां पर हो गया? वेल्स के अंदर लोड हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर दे। आप देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज है। इधर से एक भाई वायर आएगा, इधर से एक वायर है जो एनोड, कैथोड और एनोड का, उसको हम स्विच में लगा देंगे, इलेक्ट्रिक स्विच में लगा देंगे। तो इस पूरे चैम्बर के अंदर करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो अब इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि जो डीएनए है प्यारे बच्चों, क्या डीएनए मूव करेगा। डीएनए क्या करेगा? मूव करेगा। तो जो छोटे वाले डीएनए है, देखिए कुछ फ्रैगमेंट इसमें छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। समझ में आ रहा है? तो जो छोटे वाले डीएनए है वो इस साइड चले आएंगे। क्यों आएंगे? समझा रहा हूं। देखिए छोटे डीएनए का बैंड जो है वो इधर बनेगा। ये छोटे डीएनए के बैंड्स इधर देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, और बड़े वाले डीएनए इस साइड में इधर रुक जाएंगे। ऐसा क्यों? रीजन समझो भाई, रीजन समझो कि छोटा वाला डीएनए इधर आ गया, बड़ा वाला डीएनए इधर रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो याद करो प्यारे बच्चों, आपने इसमें ऐड क्या किया हुआ है? आपने इसमें ऐड किया है जेल। ये येलो कलर वाला क्या है? जेल। जेल का नाम क्या? एग्रो जेल। एक लिक्विड है, सेमी सॉलिड लिक्विड है। समझ में आ रहा है? तो बाबू जब ये जेल देखो इस तरीके से है, सेमी सॉलिड है, तो इस जेल में इस तरीके से पोर्स है, छोटे छोटे होल हैं।
पोर्स हैं, ठीक है। तो जो छोटे वाले डीएनए हैं वो इस पोर में से आसानी से निकल के आगे चले जाएंगे, लेकिन जो बड़े वाले डीएनए के फ्रैगमेंट है वो इस पोर से जल्दी निकल नहीं पाएंगे होल में से। बात समझ में आ रही? जो ये एग्रोथ जेल आपने डाला है ना, इस एग्रोथ जेल के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। जो छोटे वाले डीएनए हैं वो छोटे होल से निकल के आगे की तरफ जल्दी से बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन जो बड़े वाले डीएनए के फ्रैगमेंट हैं वो फंस के इधर रह जाएंगे, है ना। और इस बात को आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी लिख रही है यहां पर क्या कि एग्रोथ जेल, क्या लिख रही है प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी यहां पर लिख रही है कि एग्रोथ जेल, ठीक है, एग्रोज जेल क्या कर रहा है? प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट फॉर डीएनए। क्या बात समझ में आ रही है आपको? जो ये एग्रोथ जेल इसमें आपने भरा है, तो एग्रोथ जेल में इस तरीके से छोटे छोटे पोर हैं और उस पोर में से छोटे वाले डीएनए निकल के जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं और बड़े वाले डीएनए फंस के पीछे की तरफ रह जा रहे हैं। इसी इफेक्ट को सीविंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीविंग इफेक्ट कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब प्यारे बच्चों एक बात यहां पर आप नोट करके लिखोगे इस तरीके से। क्या मैं समझा रहा हूं आपको? देखो नोट करके आप क्या लिखोगे यहां पर? एनओटी नोट कि डीएनए है ना, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसको आप नोट करेंगे। और डीएनए एसिडिक होते हैं। कैसे नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं प्यारे बच्चों। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। इस बात को नोट करिएगा आप। अब चलो अब मेरी बात सुनो। डीएनए का पूरी तरीके से फ्रैगमेंट का सेपरेशन हमने कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? हमने पूरे डीएनए के जो फ्रैगमेंट थे उनको सेपरेट कर दिया इलेक्ट्रिक करंट देके। बड़ा वाला छोटा वाला डीएनए इधर चला गया आगे की तरफ और बड़ा वाला डीएनए इधर रुक गया। मैंने आपको रीजन समझाया कि बड़ा वाला डीएनए यहां क्यों रुका है, क्योंकि जो एग्रोथ जेल था उसमें होल थे छोटे छोटे और उस होल में से छोटे वाले डीएनए आसानी से निकल गए तो वो इधर चले आए आगे की तरफ और बड़ा वाला डीएनए यहां फंस गया तो वो इधर की तरफ रुक गया। और इसी इफेक्ट को एनसीईआरटी लिख रही है कि एग्रोथ जेल प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट फॉर डीएनए। समझ में आ रहा? तो अब तो भैया आपने डीएनए के फ्रैगमेंट को अरेंज कर लिया। क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। तो क्या पूरा डीएनए अब यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से कि आपका डिजायरेबल डीएनए कौन सा इसमें था? ऐसा नहीं बेटा। अब देखो क्या होगा। अब अगले प्रोसेस में क्या होगा? यहां पर अगले प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप। अगले प्रोसेस में क्या होगा? अब इसमें हम कुछ ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं? डीएनए को देखने के लिए, ठीक है। फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए क्या लिखेंगे? फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए, फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ऐड इथीडियम ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो। डीएनए कलरलेस होता है। डीएनए कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो अगर मैं इस चैम्बर में डीएनए कलरलेस है तो वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो हम इसमें एक केमिकल कंपाउंड मिलाएंगे जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? इथीडियम ब्रोमाइड को हम कहां डाल देंगे? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? डाल देंगे भाई। तो अब देखो क्या होगा। जैसे ही इसमें डालेंगे इथीडियम ब्रोमाइड को तो अब डीएनए क्या विजिबल होगा? नहीं, अभी भी विजिबल नहीं होगा। इथीडियम ब्रोमाइड को हम क्या कहते हैं बेटा? ये डाई एक तरीके का क्या है? एक तरीके की डाई है जो कलर प्रोवाइड करती है। इसको स्टेनिंग डाई भी कहते हैं।
ठीक है। स्टेनिंग, स्टेनिंग डाई कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेनिंग डाई भी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ, आपने कहा कि जो डीएनए सर यहाँ पर अरेंज हो गया है वो डीएनए कलरलेस है, कैसा है, दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो कौन सा केमिकल कंपाउंड ऐड कर दो इस चैम्बर के अंदर, इथिडियम ब्रोमाइड कर दिया। अभी भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, अब इसमें ऐड कर दोगे एक और चीज, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे बेटा, यहां पर लगा देंगे क्या, यूज, क्या कर देंगे, यूज यूवी लैंप, यूवी रेज है ना, हम क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज कर देंगे या यूवी लैंप का यूज कर देंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज का इस पे ऐसे लैंप लगा देंगे, इस पे उजाला होगा और डीएनए हमें दिखेगा ऑरेंज कलर का, कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का। डीएनए हमें कैसे दिखाई दिया, बात सुनो, जैसे ही हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद हमने इसके ऊपर यूवी लैंप लगा दिया, अल्ट्रावायलेट लैंप लगा दिया, उजाला हुआ और उजाले में हमें डीएनए दिखने लगा, कैसा बेटा, द कलर ऑफ डीएनए, द कलर ऑफ डीएनए हमें कैसा दिखा, ऑरेंज दिखा। तो चल ऑरेंज से हम लिख भी दें, ठीक है, डीएनए का कलर हमें कैसा दिखा, ऑरेंज दिखा। इथिडियम ब्रोमाइड को डालने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड करने के बाद डीएनए का कलर कैसा दिखा, ऑरेंज दिखा प्यारे बच्चों, दिखा। तो आपने डीएनए के को आसानी से वॉश कर लिया, क्या कर लिया, वॉश कर लिया। प्यारे बच्चों अभी भी ये नहीं मालूम है कि इसमें हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा है। देखो भाई आपके एनसीईआरटी में भी ये टेक्निक नहीं दी गई है कि डिजायरेबल जीन को कैसे इसमें मालूम करते, लेकिन अब देखो क्या होगा, हर पर्टिकुलर जीन की एक साइज होती है, एक लेंथ होती है, क्या होती है, हर पर्टिकुलर डीएनए का जीन का एक साइज होता है, एक लेंथ होता है ना। मान लो कि हमें इसकी लेंथ मालूम चल गई, यहां पर हमें इफ डीएनए की लेंथ क्या हो गई, मालूम चल गई, हमें समझ में आ गया कि ये इस लेंथ वाला डीएनए यहां पर है ना, और यही हमारा क्या है, डिजायरेबल जीन है। भाई हर डीएनए की एक पर्टिकुलर साइज होगी, लेंथ होगी, कुछ डायमीटर होगा उसका, बात समझ में आ रही है, उसके लेंथ से, उसके डायमीटर से हम पहचान लेंगे कि यही हमारा डिजायरेबल जीन था, इसी को बाहर निकालना है, ठीक है। तो चलो अगर में हम इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको अब यहां से क्या करते हैं, रिमूव करें, ऐसे रिमूव करें, इसको ऐसे निकालेंगे बाहर की तरफ। तो बाबू जब इसको बाहर की तरफ मैं ऐसे निकालूंगा तो आप सोचो ना क्या होगा, उसके साथ थोड़ा सा जेल भी आ जाएगा, इस तरीके से जेल तो आएगा, कौन सा जेल है, एग्रोथ जेल भरे हो ना, तो एग्रोथ जेल भी निकल के आ जाएगा जीन के साथ साथ, है ना। और यहां पर आपका ये डीएनए और जीन मतलब आ गया यहां पर। तो भैया हमें जेल तो चाहिए नहीं, हमें जेल की क्या जरूरत, हम इसको हटा देंगे, जेल का कोई काम ही नहीं, हमें इस जीन से मतलब है। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हम इसको कर देंगे रिमूव, क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ जेल, क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ जेल, जेल के रिमूवल को, रिमूवल ऑफ जेल कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं बेटा, नोट करिएगा, रिमूवल ऑफ जेल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलूशन, क्या बोलते हैं, इलूशन कहते हैं। जब जेल को रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इलूशन बोल देते हैं। बोलो भाई, बोल दिया गया प्यारे बच्चों, इलूशन, बात समझ में आई। जो है इस पूरे का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाता हूं आपको। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे, याद करो, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे। तो आप सेपरेट कर रहे हैं डीएनए फ्रैगमेंट को, बात समझ में आ रही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैथोड होगा, एनोड होगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे और इसके अंदर एक मीडियम बनाओगे, एक जेल भर दोगे, सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है एग्रोथ जेल, जो कि एल्गी से बनाया जाता है। एल्गी कौन सा, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, उसी को रेड एल्गी भी कहते हैं, समझ में आ रहा है।
तो प्यारे बच्चों, जब इसमें जेल आपने भर दिया, यहाँ पर वेल्स है, क्या है, वेल्स है, कुछ ऐसे कह लो गड्ढे हैं भैया, कैविटी है। उस कैविटी में हमें इस कटे हुए डीएनए को भर देना है। भर दिया, भरने के बाद इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, ऑन कर दिया भाई करंट, इसमें करंट बहने लगा, फ्लो होने लगा। तो जो छोटे वाले डीएनए वो इस साइड में चले गए, बड़े वाले इधर रुक गए, ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एग्रोथ जेल। एग्रोथ जेल में जो पोर था उससे छोटे वाले डीएनए आराम से निकल गए, बड़े वाले इधर रुक गए। अब डीएनए कलरलेस होता है तो दिख नहीं रहा था, उसको देखने के लिए आपने केमिकल कंपाउंड का यूज किया, नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ये केमिकल आपने इसमें डाला और उसके बाद एक अल्ट्रावायलेट लैंप लगा दिया, उजाला किया, ठीक है, और डीएनए तुरंत दिखने लगा ऑरेंज कलर में, ठीक। अब हमारा डिजायरेबल जीन हमें इसमें से दिखेगा, हम उसके साइज से पहचान लेंगे, उसके साइज से पहचान लेंगे कि यही हमारा डिजायरेबल जीन है। उसको बाहर निकालेंगे तो उसके साथ जेल भी आ जाएगा, और जेल को हटा देंगे तो रिमूवल ऑफ जेल, जेल के हटाने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इल्यूशन। क्या बोल देते हैं, इल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके पास क्या गया, आपका मनचाहा जीन। क्या आ गया, आपका मनचाहा जीन यहां पर आ गया। अब इसके साथ आपको करना है एक्सपेरिमेंट। क्या करना है, अब इस जीन को हम किसी प्लाज्मिड के अंदर ऐसे ट्रांसफर कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे ऐसे। कोई प्लाज्मिड लाएंगे, कोई प्लाज्मिड लाएंगे और प्लाज्मिड के अंदर इस जीन को जोड़ देंगे और इससे क्या कराएंगे, इसको रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। अब आपके दिमाग में ये नहीं घूमेगा कि सर प्लाज्मिड क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ये नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ कि अभी आप पढ़े नहीं हो। तो बस इतना समझो कि अब इस जीन का हम यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा ये सारी बात कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या होते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जो आपने डीएनए का फ्रेगमेंटेशन का सेपरेशन किया, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। में भी आपको सब समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ जहां पर कंप्लीट स्टडी करेंगे अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए। कल मिलते हैं एक नया लेक्चर के साथ।